नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व होता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अगर इस शुभ माह में आपको सपने के दौरान कुछ खास चीजें दिख जाएं, तो ये कई प्रकार के संकेत देता है। आज हम आपको कुछ ऐसे स्वप्न के बारे में बताएंगे जिनका सावन में दिखना गुड लक का संकेत माना जाता है। भक्तों, सावन का महीना बेहद खास होता है। ये पूरा माह भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में शिव भक्त इस दौरान शिव जी और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं। इस महीने के दौरान सोमवार के व्रत, कावड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि भी पड़ती है, जो अत्यंत फलदायी होती है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक सावन के नियमों का ख्याल रखते हैं, व्रत करते हैं और भगवान शिव पूजा करते हैं, उन पर हमेशा शिव जी की कृपा बनी रहती है। वहीं इस महीने में सपनों में कुछ खास चीजों का दिखना बेवजह नहीं होता है। ये हमें कई प्रकार के संकेत देते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सावन के दौरान किन चीजों का सपने में आना गुड लक माना जाता है। हम रात में सोते वक्त कई प्रकार के सपने देखते हैं, लेकिन अगर सावन के महीने में आपको स्वप्न में नाग देवता दिखाई देते हैं, तो ये कोई आम स्वप्न नहीं होता है। नाग का दिखना हमें कई प्रकार के संकेत देता है। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में नाग देवता फन उठाए दिख जाए, तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कोई सुख समाचार मिल सकता है। साथ ही इसे संपत्ति से जुड़े लाभ का संकेत भी माना जाता है। ऐसे में अगले दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। सपने में नाग का दिखना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने का संकेत भी हो सकता है। सावन के महीने में अगर आप सपने में खुद को किसी पवित्र नदी में स्नान करते हुए देखते हैं, तो इसे भी बहुत शुभ स्वप्न माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सावन के महीने में सपने में खुद को गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते देखना पापों से मुक्ति मिलने का संकेत भी हो सकता है। साथ ही इससे आपको जीवन की समस्याओं से भी निजात मिल सकती है। इस प्रकार का सपना जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में सावन के दौरान भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आपको सावन के महीने में या शिवरात्रि से कुछ समय पहले सपने में रुद्राक्ष नजर आता है, तो इसे आम समझने की भूल ना करें। मान्यता है कि रुद्राक्ष का संबंध भगवान शिव से होता है। ऐसे में सपने में इसे देखना इस बात का संकेत हो सकता है कि शिव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। इस सपने का अर्थ होता है कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही थी, तो अब जल्द ही उससे निजात मिलने वाली है और आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। मान्यता है कि ऐसा सपना मानसान में वृद्धि और धन लाभ का संकेत भी देता है। सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने का खास महत्व होता है। वहीं इस दौरान अगर सपने में आपको शिवलिंग के पास सांप नजर आ जाए, तो इसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपका अच्छा भाग्य शुरू होने वाला है और आपको जीवन के दुखों से भी निजात मिल सकती है। ऐसा सपना देखने का मतलब होता है कि आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और करियर में सफलता हासिल हो सकती है। इस स्वप्न का अर्थ ये भी माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। सावन माह में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से सभी तरह के पापों का नाश होता है। शिव जी को धतूरा और बेलपत्र के अलावा आख, अकंद या मदार का फूल भी काफी प्रिय होता है। शिव जी की पूजा में इस फूल का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। इस पौधे को समृद्धि, शांति और संतुलन वाला पौधा कहा जाता है। सावन माह में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और कष्ट से छुटकारा मिलता है। शिव जी को लाल रंग का गुड़हल का फूल भी काफी प्रिय होता है। इस फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में सकारात्मकता, उत्साह और समृद्धि आती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर मोगरा और चमेली का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। सावन माह में इसे शिव जी को अर्पित करने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ मानसिक संतुलन में बेहतर बदलाव होते हैं। शिव जी को मोगरा और चमेली के फूल की खुशबू काफी प्रिय होती है। नील कमल का फूल भी शिव जी को अति प्रिय होता है। सावन के महीने में इस फूल को शिवलिंग पर अर्पण करने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती है। ये शिव जी के साथ विष्णु जी का भी प्रिय फूल होता है। नील कमल फूल को शांति और सौभाग्य का पौधा माना जाता है। शेवंती के फूल, जिसे गुलदावदी के नाम से भी जाना जाता है,
ये फूल सुंदरता और श्रद्धा का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर इसे अर्पण करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन माह में शिव भगवान को ये सभी फूल अर्पण करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव को शीतलता मिलती है। वही बेलपत्र भगवान शिव को काफी प्रिय है। अगर इसे विधि पूर्वक शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से दुख और दरिद्रता खत्म हो जाते हैं और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रत्येक सोमवार ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पण करें। इसके बाद ताजे और हरे बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों से काफी प्रसन्न होते हैं और उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी की तीसरी आंख को शीतलता मिलती है। बेलपत्र अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलने के साथ जीवन में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बेलपत्र चढ़ाने से अकाल मृत्यु और रोगों से मुक्ति मिलती है। सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने का विशेष महत्व है। पुराणों में इसकी चर्चा मिलती है, जैसे स्कंद पुराण, शिव महापुराण और पद्म पुराण। मान्यता है कि इस समय सच्चे मन से बेलपत्र चढ़ाने पर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसी महीने में शिव को उड़द की दाल की मुट्ठी भी अर्पित की जाती है। ऐसी आस्था है कि ये क्रिया धन संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है। इससे जीवन के सभी प्रकार के दुखों का अंत भी होता है। इस पूजन को सावन के सारे महीने किया जा सकता है। अगर किसी के पास समय कम हो तो वो सिर्फ सावन के सोमवार को ही उड़द दाल की मुट्ठी चढ़ा सकता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना जरूरी है, 5 अनाजों को एक साथ मिलाकर नहीं, बल्कि एक एक मुट्ठी करके अलग अलग शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान शिव से अपनी इच्छा मांगनी चाहिए। घर में तुलसी का पौधा होना बहुत शुभ माना जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। सावन के महीने में तो वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा व्याप्त होती है। ऐसे में घर में तुलसी की मौजूदगी पूरे परिवेश को शांतिपूर्ण और खुशियों से भर देती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इन्हें हरिप्रिया भी कहा जाता है। सावन के समय भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में तुलसी की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये भी मान्यता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, जिससे घर में धन धान्य की बरकत होती है। धार्मिक विश्वासों के मुताबिक रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाने और उसकी नियमित पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय मुख में गंगाजल के साथ तुलसी का पत्ता डालने से आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी को जल अर्पित करने से कुंडली में मौजूद कई ग्रह दोषों का शमन होता है। खासकर बृहस्पति ग्रह से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। सावन में पूरी श्रद्धा से तुलसी की आराधना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अपनी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करना बहुत फलदायी माना जाता है। तुलसी के धार्मिक महत्व के साथ साथ इसके औषधीय गुण भी इसे खास बनाते हैं। ये हवा को शुद्ध करती है और एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है, जो इसे घर के लिए पवित्र और लाभकारी बनाता है। सावन वर्षा ऋतु का महीना होता है, जिसमें तुलसी का पौधा तेजी से बढ़ता है, इसलिए ये समय तुलसी लगाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। सावन में सोमवार के व्रत रखने का विशेष महत्व है। ऐसा विश्वास है कि इन व्रतों को करके और अपनी मनोकामना भोलेनाथ व माता पार्वती के समक्ष रखने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। इस पवित्र महीने में भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें सिंदूर और कुमकुम अर्पित करना चाहिए। लगातार 10 दिनों तक शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। सावन के सोमवार को शिवलिंग पर 5 नारियल चढ़ाएं और ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप करें। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, उन्हें सावन के सोमवार के दिन एक बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी भरना चाहिए और उसी पानी से स्नान करना चाहिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर किसी युवक के विवाह में बाधाएं आ रही हो तो उसे सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे विवाह के योग शीघ्र ही बनने लगते हैं। सावन में विवाह से जुड़े कई उपाय किए जाते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत प्रमुख है।
इस महीने में पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, खासकर विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए। भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? इसके पीछे पौराणिक मान्यताओं में दो प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष कालकूट निकला तो भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से शिव का शरीर तेज गर्मी से जलने लगा, विशेषकर उनका कंठ। तब देवताओं ने शिव की इस जलन और गर्मी को शांत करने के लिए उन पर बेल पत्रों के साथ जल अर्पित करना शुरू किया। इससे भगवान शिव को शांति और ठंडक मिली। तभी से शिव को बेल पत्र चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। दूसरी मान्यता यह है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उन्होंने जंगल में वर्षों तक तप किया और बेलपत्र चढ़ाकर ही शिव को प्रसन्न किया, जिसके बाद शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। स्कंद पुराण में बताया गया है कि बेल के पेड़ की उत्पत्ति माता पार्वती के श्वेत पसीने से हुई थी। बेल का पूरा पेड़ ही अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी का वास भी बताया गया है। यही कारण है कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भी बेलपत्र की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है।